मुझे मारना चाहती थी। मैं जादूगरनी ही नहीं, चुड़ैल हूँ। मुझे मारना इतना आसान नहीं, मेरे जैसी कोई नहीं। आप सही कह रहे हैं, आप तो बहुत ताकतवर हो। अब बात आई तुम्हारे समझ में। आप नहीं, वैसे चुड़ैलों को कैसे मारा जाता है? चुड़ैलों को मारना इतना आसान काम नहीं। आप सही कह रहे हो, मगर क्यों? बेवकूफ लड़की, इसलिए कि चुड़ैल कभी भी कोई भी रूप ले सकती है, किसी भी जानवर का, किसी खतरनाक जानवर का भी। कैसे? देखोगी? हाँ? देखा? अब देखो कितनी हिम्मत है तुम्हें। हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। मेरी क्या हिम्मत कि आपको मारूं? बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास ये जो है, ये क्या है? खा गई ना चक्कर। ये वो है जो जब तक किसी चुड़ैल के पास होता है ना, तब तक कोई। छोड़ो, ये दिखाओ तुम में कितनी हिम्मत है। हिम्मत है तो इसे लेके दिखा, लेके दिखा। मुझे मारने की हिम्मत करी, लगाओ करंट तुम्हें। सोया, मेरी ताकत मुझे वापस दो। मुझे दे दो, मुझे दो। आप कुछ कह रही थी, आपकी बात तो पूरी कीजिए। आपकी सारी की सारी शक्तियां इस डंडे में। हाँ, और मुझसे दूर आओ चुड़ैल। अच्छा, तो तुम्हारी शक्ति इससे आ रही थी। अच्छा, कमाल हो। आई नो। उसे नीचे कर। अभी जल्दी से बाहर जाने का रास्ता दिखा दो, वरना वापस शुरू कर दूंगी। ठीक है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद हिरावत जी मुझे कह रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है। सब्र करो बस। मुझसे और सब्र नहीं किया जाता। क्या गलत है, क्या सही, मैं कुछ नहीं जानता। मैं दक्षिणा के कमरे की तलाशी लेकर आऊंगा और मुझे पूरा यकीन है उसके कमरे की तलाशी के बाद मुझे कोई ऐसी बात जरूर पता चलेगी जो सबको हैरानी में डाल देगी। पर फिर भी किसी के कमरे की तलाशी? आप सब लोग बस मुझे ही ज्ञान देते रहिए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दक्षिणा के कमरे की तलाशी नहीं करूंगा। हर कीमत पर उसकी असलियत आप सब लोगों के सामने लाकर आऊंगा। तो इस डंडे के जोर पे तुम लोगों पे अत्याचार कर रही थी, लोगों से, जानवरों से भी बुरा सलूक कर रही थी। भैया कैसे हो? ठीक। तो अब और कोई भी मूर्ति नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं। और कोई हमें डराएगा भी नहीं कि ये हमें खा जाएगी? नहीं, भूया का खेल अब खत्म। तो हमें हमारा महल वापस मिल जाएगा? तुम्हारा? हाँ, ये हमारा महल था। ये यहाँ जबरदस्ती आकर घुस गई, मेरे परिवार को, रिश्तेदारों को मूर्ति बना दिया और सबकी याददाश्त गायब कर दी। और इतने वर्षों से कोशिश कर रही है कि मेरे भाइयों को खा जाए। ये तुम्हारे भाई है? हाँ। डोंट वरी, अब तुम अपने महल में, यानी कि अपने घर में चैन से रह सकते हो। अरे बातों बातों में तो मैं भूल ही गया था। अब हमें बाहर जाने का रास्ता दिखाओ। कौन सा रास्ता? ठीक है, वो दरवाजा। अब मैंने तुमको दरवाजा
अत्याचार कर सको, कभी नहीं। पर ये तुम्हारे भी तो किसी काम का नहीं है। हमें तुम्हारे लिए सड़ा हुआ डंडा चाहिए भी नहीं। क्यों शायद? हाँ, ये डंडा हमारे तो काम नहीं आएगा और तुम्हारे भी कोई काम नहीं आएगा। जोया, मुझे दो। जी मेरा शक यकीन में बदल गया है। दिरक्षरा एक बहुत बड़ी जादूगरनी है। तुम्हें कैसे पता चला? आपके मना करने के बावजूद मैंने उसके कमरे की तलाशी ली। मैंने तुम्हें सब्र करने को कहा था ना। जी कब तक सब्र रखूं? कब तक हमारे सामने जादू है का नाश होता रहे और हम चुप बैठे रहे? तुमने जो किया वो गलत किया है। अगर तुम्हें पता चल ही गया है कि दिरक्षरा एक जादूगरनी है तो इस बात को राज करो। क्यों? क्योंकि अगर ये बात सबको पता चल गई तो जादू हाय में हलचल मच जाएगी। बच्चे वैसे भी बहुत घबराएंगे। तो क्या करना चाहिए? अगर ये झगड़ा दिरक्षरा से है तो उसके आने का इंतजार करो। और अगर वो बाहर रहकर यहाँ में पाप फैलाएगी या जादुई वार करेगी तो? वो स्कूल के अंदर आए बिना कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, मैं सिर्फ दिरक्षरा का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए मैं अपना गुस्सा अपने वश में रखूंगा। तुम्हारे क्रोध से ही तो डर लगता है कपाला। ये क्रोध एक अग्नि है जो तुम्हें ही नहीं दिरक्षरा को भी जलाकर राख कर देगी और तुम दोनों के साथ जल जाएगा ये जादू है। मैं आचार्य को ढूंढ नहीं पाऊंगा। आचार्य हमेशा के लिए दिरक्षरा की कैद में फंस कर रह जाएंगे। बच्चों का विनाश हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ। ये सब हुआ कैसे? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी डंडे से मुझे मारा और मुझे डरा धमका के चले गए। जिस महल में मैं रानी की तरह राज करती थी वहाँ पर मुझे नौनियादी बना दिया। ये तीनों संजू, शान और जोया बच्चे नहीं बलाए हैं, बलाए हैं। इनके पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? जानती उस बुढ़े ओडिन की सुरक्षा कवच की वजह से। हाँ, तभी तो मेरे इतने सारे जादुई वार खाली जा रहे हैं। मगर
आज ही खत्म कर सकती हूँ। एक जानवर का रूप लेकर मैं अगर इनके ऊपर हमला कर दूं तो आगे तुम लोग, कितना चिंतित था मैं तुम लोगों के लिए। तुम लोगों को तीसरा दरवाजा मिला। तीसरा दरवाजा तो बहुत दूर की बात है, उल्टा हम फिर किसी ट्रैप में फंस गए और वहाँ हमें एक जादूगरनी मिली। हम उस जादूगरनी से तो बच के आ गए, पर हम वहीं पहुंच गए जहाँ से शुरू किया था। हम लोगों ने हमारा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। इस दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं होती, टाइम वेस्ट नहीं होता। नहीं सर, टाइम वेस्ट होता है। नहीं होता है। होता है सर। नहीं होता है। होता है सर। नहीं होता है। शायद आप सही कह रहे हैं सर, हमें वहाँ और कुछ तो नहीं मिला, पर इस जादूगरनी भुराया ने हमें ये बताया कि जादूगरनियों को कैसे मारा जाता है। अच्छा, कैसे मारा जाता है? ये कहानी सिर्फ मैं बताऊंगी। जादूगरनियाँ अलग अलग रूप लेती है, वो जानवर भी बन सकती है। उनका मैजिक एक डंडे या एक बेटन में बंद रहता है, उसके सिवा वो बहुत कमजोर होती है। रूल्स आखिर रूल्स होते हैं और रूल्स हर बच्चे पर लागू होते हैं। आपने मेरी बात सुनी? हाँ, सुनी सुनी, पूरे ध्यान से सुनी। तुम लोगों को ये जो ज्ञान मिला है ना, बहुत काम आएगा। कैसे? देखो, मुझे और तुम तीनों को ये मालूम है कि दरक्षिरा आचार्य ओडिन के रूप में स्कूल में मौजूद है। दरक्षिरा बहुत ताकतवर जादूगरनी है। जादू हाय को अगर बचाना है तो इसे दरक्षिरा के पंजों से छुड़ाना होगा। तुम लोग इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन लेके आए हो कि तुम्हें एक जादूगरनी ने बताया कि जादूगरनियों को कैसे मारते हैं और कह रहे हो टाइम वेस्ट हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग जल्दी ही तीसरा दरवाजा ढूंढ लोगे। थैंक यू सर। आज कुछ भी हो, हमें तीसरा दरवाजा मिल जाना चाहिए। हाँ, मैंने तो ये बदल लिया और अब लगता है कि ये तीनों मेरा ही शिकार बनने के लिए चली आ रही इस तरह बार बार उलझ कर कितनी बार गिरता रहूंगा मैं। थैंक यू। तुम लोग कहीं जा रहे थे? सर, तीसरा दरवाजा ढूंढे। कितनी आसानी से मिल जाता तो तुम लोग इतने ट्रैप में फंसते। देखो, अब वो ट्रैप में फंसने का वक्त नहीं है हमारे पास। तो सर हम क्या करें? सोचो कि पहला और दूसरा दरवाजा कैसे मिला था। उसी ने हमें दूसरे दरवाजे का रास्ता दिखाया था। अच्छा, और दूसरे दरवाजे में कुछ नहीं मिला?
हाँ, स्लोप में खुद को रोकने के लिए मैंने इसे पकड़ा था। ये तो टूटकर मेरे हाथ में आ गया। अब इसे मैं अपने पास रखूंगी। श्रेया की स्टूपिड चाबी मिली बस। और क्या करता जो है कि नक्शे में ढूंढो वो सीक्रेट रास्ता और सीक्रेट दरवाजा। क्या क्या हो? और मुझे कुछ ढूंढना है, वक्त बहुत कम है। सचमुच बिजली मैम, भस्मा बुरा नहीं था, लेकिन उसने आप पे और टर्को पे हमला क्यों किया, यही एक सवाल मुझे खाए जा रहा है। यही तो मैं भी सोच रही हूँ। अचानक एक भला आदमी बुरा कैसे बन सकता है? शायद किसी ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया होगा और उसे अपने वश में करके उससे बुरे काम करवाए हो। हाँ, यही हुआ है। पर ऐसा कौन कर सकता है? एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। क्या भस्मा द्रक्षरा के कांटेक्ट में था? नहीं तो, पर द्रक्षरा भी तो इतने दिनों से गायब है। क्या द्रक्षरा वो हो सकती है जिसने भस्मा को अपने वश में कर लिया था? कपाला को भी द्रक्षरा पर शक है। हमें द्रक्षरा का पता लगाना चाहिए। हाँ, और अगर द्रक्षरा ने धोखे से भस्मा को मारा है तो हमें सबके सामने उसका पर्दाफाश करना ही होगा। हाँ, तुम्हारी क्रिस्टल बॉल हमें द्रक्षरा को ढूंढने में मदद कर सकती है। पर मेरी क्रिस्टल बॉल तो ओडीन सर के पास है। तो चलो जाते हैं ओडीन सर के पास। हम यहाँ जा रहे हैं। सोया, हम यहाँ जा कर आए। हाँ, तुम्हें लगता है कि हम यहाँ गए? मुझे नहीं लगता। मिलेगा। अरे शांत से जो ये देखो, मैं ट्राई करती हूँ। आखिर हमें तीसरा दरवाजा मिल गया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।